हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्लास। रीड फॉर जॉब आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चला रही है, जो बहुत ही फायदेमंद है। आप लोग को भला हो जाए, इसलिए हम आप लोग के समाज सेवा के रूप में हम आप लोग के लिए देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये पूरा एकदम फ्री और इसके कोई चार्ज नहीं है। आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। थ्योरी भी हम आप लोग को पूरा फ्री में देंगे। थ्योरी क्लासेज जो कि सभी टीचर्स क्या करते हैं कि उसके पैसे लेते हैं, लेकिन हम इसके कोई पैसा नहीं लेंगे और अपने खुद के अनुभव पर आप लोग के लिए नोट बनाए हैं। और इसी जिस तरह से क्वेश्चन पिछले बार आया उसी के अनुभव पर हम आप लोग के लिए क्वेश्चन देने की तैयारी में है। आप लोग आए यहाँ पर, लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को लेकर के आए कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े कि हम आप लोग भी कुछ कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि हाँ कुछ हम भी करें और आप लोग यहाँ पर देखें। ओके, हमारा क्वेश्चन के फर्स्ट आ गया हमारा 80 नंबर। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। यहाँ पर वाइगोत्स्की साहब जो मनोवैज्ञानिक किस बात पर सहमत होते हैं। बच्चे वयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के साथ मध्यस्थ सीखते हैं। यस, बच्चे जो होते हैं यहाँ पर अपने समाज के अंतःक्रिया से, बच्चे जो होते हैं बड़े और बूढ़े से समाज में रहकर एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ये वाइगोत्स्की साहब ने माना है। ओके, यहाँ पर बच्चे सीखते हैं जब उनके लिए आकस्मिक पुरस्कार, ये सब चिंतन से समझ कर प्रयोगशाला पुस्तक ये सब होते हैं, लेकिन यहाँ पर वाइगोत्स्की साहब ने माना क्या है कि सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ओके, हम बढ़ेंगे 90 की तरफ। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कि आप लोग की व्याख्या सहित एक्सप्लेन पूरी एक्सप्लेन हम देने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम समय में हम अधिक से अधिक काम आप लोग को देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, बच्चे किस तरह से होना चाहिए। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। चिंता में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों के त्यों वे बड़े होते हैं, उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होते हैं। ओके, आप 3 नंबर पढ़ेंगे। वित्तीय बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों को द्वारा दिया गया ज्ञान भरा होता है। या निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचनाओं को ज्यों की प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत देते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बच्चे कैसे होने चाहिए, तो जिज्ञासु प्राणी होने चाहिए और चारों ओर के जगत के खोजने के लिए अपने ही तर्कों को क्षमताओं का उपयोग करें, ना कि दूसरे के। ओके, तो वैसा ही बच्चे होते हैं या होना चाहिए। ओके, बढ़ेंगे 20 की तरफ। जो हमारा यहाँ बच्चे की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चे की त्रुटियाँ कितना आवश्यक हो गया है। बच्चे जब तक त्रुटियाँ नहीं करेंगे, त्रुटियाँ का मतलब गलती, जब तक बच्चे गलतियाँ नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं। इसलिए हमको बच्चे को त्रुटियों को बहुत ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियाँ करते हैं नहीं, जब सीखते हैं बच्चे तभी गलतियाँ करते हैं। बच्चे की त्रुटियाँ उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, ये मान सकते हैं। बच्चों तब त्रुटियाँ करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियाँ करने में दंड न देता है। सौम्य हो, उन्हें त्रुटियाँ करने पर दंड न देता हो। यस, यहाँ पर बच्चों को त्रुटियाँ शिक्षा के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उसे काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना है हमारा क्या है। बच्चे को त्रुटियाँ तो महत्वपूर्ण होते करता है, लेकिन यहाँ पर दंड नहीं देना चाहिए और सौम्य को नहीं बताना चाहिए, बल्कि उसको हल्का फुल्का में नहीं लेना चाहिए। उसको बहुत ही अपने ये सोचना चाहिए कि बच्चे जब तक त्रुटियाँ नहीं करेंगे, गलतियाँ नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहीं से। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बिना गलतियाँ का सीखे। ओके, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ेंगे 21 की तरफ। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, कड़े नियम बनाए और जो बच्चों पालन न कर उसे दंड देना चाहिए। दंड कभी भी देना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अध्यापक को यहाँ से सुगमकर्ता बनना है, ना कि दंड देने का भागीदारी बनना है। ओके, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का
तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। नहीं, वहाँ पर सभी बच्चे को एक साथ मानना है और किसी को दंड कठोरता नहीं दिखाना है। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हो तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। नहीं, यहाँ पर भी गलत कुछ बोला जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे के लिए ही वहाँ पर नियम बनाया गया है पढ़ने लिखने का। नहीं, यहाँ पर सभी के लिए एक समान नियम बनाया गया है। अपने शिक्षार्थियों की समाज और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। यस, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। अपने विद्यार्थी को एक ऐसा सामाजिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी का महत्व एक से समान हो और विविधता पूर्वक प्रोत्साहन करे। किसी को कैसा मदद का जरूरत है उस तरह से सुगमकर्ता बनकर शिक्षक को अपने यहाँ पर क्लास देना चाहिए, ना कि से दंड फटकार करना चाहिए। ओके, हम बढ़ेंगे 22 की तरफ। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यहाँ उनके डैश में भिन्नताओं के कारण हो सकता है। किसके कारण यहाँ पर अलग अलग है? यहाँ पर बच्चा पढ़े, कोई सामान्य बच्चा के जो शांत पढ़ना चाहता है अकेले में, और जो एक मदन है जो समूह में पढ़ना चाहता है। ये किस तरह का बच्चा को पाया गया है? तो यहाँ पर अधिगम शैली को अपनाया गया है। यहाँ पर अधिगम हम अलग अलग तरह का पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अधिगम को मतलब सीखने का कोशिश कर रहे हैं। हमारा स्टाइल जो है जो अलग अलग है। ओके, हमारे क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। लर्निंग स्टाइल यहाँ पर देख लीजिए। भारत में भाषिक भिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 से 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। किस तरह के शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग पर दंडित किया जाए? नहीं, यहाँ पर हमारा भारत जो है विविधता का रूप है। जो विविधता में भी एकता होता है। क्यों होता है? क्योंकि सभी भाषा को यहाँ पर अपनाया गया है। हमारा देश जो है वो बहुत सारा भाषाओं को, जैसे कि 22 भाषाओं को यहाँ पर महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें अनुच्छेद 8 में दिया गया है। और यहाँ पर सभी भाषाओं का महत्वपूर्ण माना गया है। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वहीं से वो जो शिक्षा के लिए अपनाई नई सभी को महत्वपूर्ण माना है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए। ओके, हमारा क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि शिक्षक को सभी की भाषाओं को सम्मान करना चाहिए, उसको फटकारना नहीं चाहिए। भाषाओं में अभिव्यक्त के लिए बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए, ना कि अब बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर गांव में कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ शहर में जो है कि अलग अलग, जैसे कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई बिहार से, कोई अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए बच्चा वहाँ उपस्थित होता है। स्कूल तो एक ही होता है, सभी बच्चे वहाँ पर जाते हैं। अलग अलग समाज से वहाँ पर बच्चे पहुँचते हैं, तो सभी के भाषा अलग अलग होगी। मातृभाषा से ही तो शुरू करना है, तभी तो हमारा बच्चा सीख पाएगा। वहाँ पर उसके बाद वहाँ पर जा करके वहाँ पर धीरे धीरे कोशिश करेगा कि हम वहाँ की भाषा सीखें। लेकिन फर्स्ट तो हमारा जो होता है कि मातृभाषा को अपनाना चाहिए। इसलिए बच्चे जब स्कूल में जाए उसको फटकारना या दंड या उसको कुछ नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनाना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, ताकि उसका भाषा और बच्चा सब भी सीखे और सीख करके अपना विविधता को एकता माने। ओके, यहाँ पर देखेंगे प्रकृति पोषण विवाद में प्राकृतिक से क्या अभिप्राय होता है। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला पार्ट में हम बनाएंगे, और तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद जो यहाँ क्लास देखने के लिए और यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर पूरी एक्सप्लेन के साथ आप लोग को देने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ही लोग के भला के लिए हम आप लोग यहाँ पर उपस्थित है। बहुत सारा सिर्फ 10 क्वेश्चन तो बनता है एक पार्ट में, लेकिन यहाँ ही बनाने के लिए हम आप लोग को बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग को यहाँ पर एक बार में ही पास हो जाए इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, और आप यहाँ पर उपस्थित होए और अपना क्लास ले। ओके, थैंक यू क्लास, बाय।